अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को हम बताते चलें कि ग्रीन में हम फिगर एंड फैक्ट्स कोट करेंगे जो कि आप अपने ऐसे में पुट कर सकते हैं। रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा और येलो कलर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताए जाएंगे और ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स के बारे में बताया जाएगा। तो हमारा आज का पहला एडिटोरियल है अबाउट पीपीपीज पॉलिटिक्स। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। इट कम्स एज नो सरप्राइज, ये कोई हैरानी की बात नहीं है, दैट द इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड द पिटीशन filed by the PPP's यूसर रज़ा गिलानी to challenge the recent Senate election result। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसर रज़ा गिलानी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया है जो कि उन्होंने दायर की थी सेनेट इलेक्शन के खिलाफ। द इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेड पार्लियामेंट्स प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं उनको हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जी पंक्चुएशन मार्क है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। सो आप ये कॉन्ट्रैक्शन अपने एसे में यूज नहीं कर सकते, आपको पूरा ही लिखना होगा कैन नॉट। एंड आल्सो नोटेड दैट द पार्टी हैज द ऑप्शन ऑफ टेबलिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द सेनेट अगेंस्ट चेयरमैन सादिक संजरानी। और उन्होंने ये ऑप्शन भी दिया है कि पार्टी को नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चलानी चाहिए सेनेट में अगेंस्ट चेयरमैन सादिक संजरानी के। तो ये करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज है कि करंट चेयरमैन कौन है सेनेट का, वो है जी सादिक संजरानी। द सजेशन ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन विल नो डाउट रैटल द पीपीपी। जो सजेशन दी है हाई कोर्ट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की, इसमें कोई शक नहीं है कि ये नर्वस या वरीड या इरिटेटेड कर देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। एज इट विल इंक्रीज प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर बढ़ा देगी ऑन द पार्टी के ऊपर टू इम्प्रूव इट्स स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को शो ऑफ करने के लिए या उसको साबित करने के लिए इन द सेनेट में। फॉर द पास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से द पीपीपी एट एवरी फोरम हैज सेड, पीपीपी ने हर किस्म के फोरम पे कहा है कि द सेनेट चेयरमैनशिप स्लॉट वाज स्टोलन, कि चेयरमैनशिप की जो स्लॉट थी सेनेट की वो उनसे छीन ली गई है फ्रॉम इट ड्यू टू अलेज्ड बाइस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने बाइसनेस शो की है। हु रिजेक्टेड 7 वोट्स इलीगली, और उन्होंने 7 वोट्स को गैर कानूनी तौर पे रिजेक्ट कर दिया। हैड दीज वोट्स नॉट बीन डिसकंटिन्यूड, अगर इन वोट्स को डिसकाउंटेड, अगर इन वोट्स को ना काउंट किया गया होता, मिस्टर गिलानी ने कहा, हु वाज प्रपोज्ड जॉइंटली बाय द पीडीएम पार्टीज। मिस्टर गिलानी को पीडीएम की तमाम पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं पीडीएम में, मेन पार्टीज उनमें हैं जी जमीयत उलमा इस्लाम, पीएमएलएन और पीपीपी, वो तमाम सपोर्ट कर रहे थे एज द अपोजिशन कैंडिडेट, अपोजिशन लीडर के तौर पर फॉर सेनेट चेयरमैन। वुड हैव वॉन बाय ए मेजॉरिटी, अगर ऐसा ना होता, रिजेक्शन ना होती वोट्स की, तो यूसुफ रज़ा गिलानी मेजॉरिटी वोट से जीत जाते। बट ए लॉट हैज हैपेंड इन लास्ट 2 वीक्स, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में बहुत कुछ रूनुमा हुआ है इन द अपोजिशन रैंक्स, अपोजिशन की पार्ट जो कोलिशन है उनके दरमियान, दैट हैज चेंज द डायनामिक्स ऑफ पीडीएम, और जिसने पीडीएम की जो राह थी उसको मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया है। देयरफॉर ये जी डिस्कोर्स मार्कर है, ये आपकी आर्टिकुलेशन स्टाइल को ऑगमेंट करने के लिए, बेहतर करने के लिए यूज होते हैं। द रिजल्ट ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मिस्टर संजरानी, जो नतीजा होगा नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का अगेंस्ट मिस्टर संजरानी जो कि चेयरमैन है सेनेट के एट दिस जंक्चर, इस पॉइंट पे विल ओनली फर्दर एक्सपोज द फिशर्स इन द अलायंस, ये सिर्फ एक्सपोज करेगा जो कि क्रैक्स हैं अलायंस की जो पीडीएम की है उसके दरमियान। फिशर कहते हैं स्टेट ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी और डिसएग्रीमेंट। इट अपीयर्स, ये साबित होता है, द पीपीपी इज कंसीडरिंग एन अपील अगेंस्ट द आईएचसीज डिसीजन। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ पीपीपी सोच रही है अपील दायर करने की। बट लेकिन गिवन द डिबेट ओवर द कंट्रोवर्शियल 7 वोट्स, अगर जो 7 जो कंट्रोवर्शियल वोट्स थे उनको जेर बहस लाया जाए, perhaps the party would do better to investigate how this mess was created in the first place। तो पार्टी जो है उसको पहले ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये किस तरह से रूनुमा हुआ, किस तरह से ये जो 7 वोट हैं ये रिजेक्ट हुए। इफ द पीपीपी इज सीरियस अबाउट द अपोजिशंस कैंपेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर पीपी सीरियस है कैंपेन चलाने में हुकूमत के खिलाफ, इट विल हैव टू रिकंसिडर इट्स स्ट्रेटजी टू कीप
द अलायंस इंटैक्ट। तो इसको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको दोबारा देखना होगा ताकि जो पीडीएम की अलायंस है इसको बरकरार रखा जा सके। एज ए स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर इट विल हैव टू विदड्रॉ मिस्टर गिलानीज नॉमिनेशन एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। मिस्टर गिलानी की नॉमिनेशन को वापस लेना होगा लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे। दिस मे बी ए सैक्रिफाइस द अपोजिशन नीड्स टू सेंड आउट ए मैसेज ऑफ यूनिटी। इस कुर्बानी के जरिए एक इतिहाद का मैसेज जो है पीपीपी सेंड कर सकती है, स्पेशली गिवन द सीरियस डिफरेंसेस बिटवीन द अलायंस कीज पार्टीज, और खास तौर पर उन जो इख्तलाफात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जो कि पीडीएम में डेवलप हो चुके हैं। द डेज अहेड विल बी चैलेंजिंग, आने वाले दिन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होंगे, बट इफ दे अप्रोच द इशू विद पॉलिटिकल मेजोरिटी, लेकिन अगर वो मामलात को हल करते हैं पॉलिटिकल मेजोरिटी के साथ, the opposition parties may be able to sit together and chart a way forward। तभी ये मुमकिन होगा कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इकट्ठे बैठे और जो मुस्तकबिल का लाहे अमल है वो तय करें। द टास्क इज नो डाउट चैलेंजिंग, और ये जो टास्क है या ये जो काम है ये भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। असाइड फ्रॉम द कॉमन एनिमी, मुश्तरका दुश्मन के अलावा, दीज पार्टीज हैव डिस्पैरेट व्यूज व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजी। ये जो पार्टीज हैं पीडीएम में शामिल हैं इनके अपने अलहदा से गोल्स हैं। द पीडीएम्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इज अंडरपिन्ड बाय क्वेश्चंस ऑफ व्हाट पाथ टू टेक। जी, तो ये जो पीडीएम्स में क्राइसिस रूनुमा हुआ है तो ये सपोर्ट होता है बहुत सारे क्वेश्चन से। अंडरपिन का मतलब होता है सपोर्ट करना, तो सपोर्ट होता है बहुत सारे क्वेश्चन से। वो क्वेश्चंस क्या हैं? इज द अलायंस एडमेंट टू ब्रिंगिंग डाउन द सिस्टम। एडमेंट का क्या मतलब है जी, हमें ये पहले देखना होगा। क्या जो अलायंस है ये इमूवेबल है, इनफ्लेक्सिबल है, अनशेकेबल है सिस्टम को नीचे लाने के लिए, और देयर रूम टू डिस्कस ए मोर नुआंस्ड अप्रोच, या क्या मजीद जगह है कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए। नुआंस्ड का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय सबटल शेड्स ऑफ मीनिंग और एक्सप्रेशन, जिसके मीनिंग और एक्सप्रेशन क्लियर ना हो। वेटरन पॉलिटिशियन वेटरन मतलब होता है कि तजर्बाकार, हैविंग ए पर्सन long experience in a particular field, in the alliance have experienced navigating such crises। तो जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, जो तजर्बाकार पॉलिटिशियंस हैं, वो इस तरह के एक्सपीरियंस पहले भी कर चुके हैं, इस तरह के क्राइसिस पहले भी आए हैं। whether or not the PDM will become a force to reckon with, तो वही हमें बता सकते हैं कि पीडीएम एक ऐसी फोर्स बन सकती है जिसको कंसिडर किया जाए या ना किया जाए। रेकन का मतलब होता है कंसिडर करना। तो अगला एडिटोरियल है हमारा आईएमएफ टफ एडजस्टमेंट्स के अबाउट। तो टफ एडजस्टमेंट्स होता है मुश्किल किस्म की एडजस्टमेंट्स करना। पाकिस्तान री एंट्री टू 6 बिलियन आईएमएफ प्रोग्राम। जी, तो पाकिस्तान री एंटर हो चुका है आईएमएफ के $6 बिलियन के प्रोग्राम में दोबारा से। इज बीइंग टाउटेड। टाउटेड का क्या मतलब होता है जी? टाउटेड का मतलब होता है प्रमोट करना, बहुत ज्यादा किसी बात के बारे में टॉक अबाउट करना, बाय बोथ द लेंडर जो कर्जा देने वाला होता है, एंड द गवर्नमेंट as a demonstration of authorities commitment to critical governance and economic reform। तो ये अथॉरिटीज क्या कहती हैं? ये एक क्रिटिकल गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए आईएमएफ प्रोग्राम जरूरी है। किस लिए? टू सपोर्ट करने के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर जॉब क्रिएशन। जब सस्टेनेबल ग्रोथ होगी तो जॉब क्रिएशन होगी, एंड पॉवर्टी एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है खत्म करना। तो जी दो मकसद हैं जी आईएमएफ से प्रोग्राम लेने के, जॉब क्रिएशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। और एट लीस्ट दिस वाज what the communique issued by the IMF followed by the approval by the fund of second through fifth reviews of arrangement seeks to tell us। ये कम्युनिके क्या होता है जी? ये होता है जी प्रेस रिलीज, बुलेटिन या मैसेज आईएमएफ ने इशू किया है जबकि फंड अप्रूव हुए हैं। बट व्हाट द आईएमएफ एंड द गवर्नमेंट आर नॉट बीइंग टेलिंग अस। लेकिन आईएमएफ और गवर्नमेंट जो चीजें हमें नहीं बता रहे, आइए उन चीजों को देखते हैं। डायरेक्टली रिलेट्स टू द इम्पैक्ट ऑन सिटीजन of adjustment that Islamabad has already made and is required to make in the few next months। तो जी जो इसका इम्पैक्ट है, ये जो एडजस्टमेंट होगी, इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन जुलाई 19 when Islamabad signed the deal with the IMF and April 2020 when the program was put on hold because of COVID-19। ये तो हम उस अरसे को देखेंगे जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था जुलाई 19 में और अप्रैल 2020 तक, जब तक इसे रोक नहीं दिया गया क्योंकि कोविड की वजह से। Fiscal and monetary policy adjustment made under the program saw the economy come to virtual halt। तो हमने क्या देखा था? जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी थी इसने इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया था, रोक दिया था, विद थाउजेंड ऑफ पीपल लूजिंग देयर जॉब्स। कंट्रोवर्शियल तौर पर बहुत सारे लोगों ने अपनी
जॉब को लूज कर दिया एंड सेवरल बिजनेस क्लोज, और बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए। हालांकि प्रोग्राम का मकसद क्या था? जॉब क्रिएशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। यहाँ उसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। द रिजम्पशन ऑफ द अरेंजमेंट्स हैज प्रमोटेड फियर्स ऑफ रिवाइवल ऑफ दैट पीरियड। तो जी ये जो अरेंजमेंट दोबारा से होने जा रही है, तो ये खौफ भी अब अवाम में पाया जा रहा है कि वो पुराना दौर जो जुलाई 2019 से रहा था वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस जो है ये डिस्कोर्स मार्कर है, हम पहले भी बता चुके हैं। ये आप डिफरेंट किस्म के डिस्कोर्स मार्कर्स यूज करते हैं अपने सेंटेंस की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, लाइक देयरफॉर, हाउएवर एंड फॉर इंस्टेंस, इन रिटर्न एंड मैनी मोर, मोरओवर, सिमिलरली, लाइकवाइज, दीज ऑल आर डिस्कोर्स मार्कर्स। द IMF वांट्स, क्या चाहती है जी IMF? द गवर्नमेंट टू कंटिन्यू इट्स प्रूडेंट, प्रूडेंट क्या होता है? सगेशियस, मतलब कि अकलमंदाना, वाइज, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज जारी रखे गवर्नमेंट, विच रिक्वायर्स, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी? ड्रास्टिकली कट इट्स जॉब क्रिएशन डेवलपमेंट स्पेंडिंग, तो जॉब क्रिएशन पे जो स्पेंडिंग होती है उसको कट डाउन करे। रिड्यूस इट्स सब्सिडी बिल, सब्सिडी को कम किया जाए, एज वेल एज रिफॉर्म सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स में भी रिफॉर्म्स लाई जाए फ्रॉम द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, आने वाले साल से, फॉर मोबिलाइजिंग रेवेन्यूज टू अचीव ए लास्टिंग इंप्रूवमेंट इन पब्लिक फिनेंसेस एंड प्लेस डेब्ट ऑन ए डाउनवर्ड पाथ। तो जी जो कर्जा जात है पाकिस्तान पे उसको कम करने के लिए और इकोनॉमी को एक मुनासिब राह पे लाने के लिए जी ये इकदाम करने होंगे जो कि IMF ने सजेस्ट किए हैं। Who gets hit by these adjustments? तो जी इन जो एडजस्टमेंट्स हैं इनसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? ऑब्वियसली यकीनी तौर पर the brunt would largely be borne by the low middle income segments that have already been shaken by the hefty increase in electrical prices। तो जी ये जो बर्डन है, इम्पैक्ट है, शॉक है, इससे लो मिडल इनकम जो सेगमेंट्स हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट होंगे ऑब्वियसली यकीनी तौर पर, बाय द हेफ्टी इंक्रीज, हैवी इंक्रीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में हो रहा है, फूड इन्फ्लेशन हो रही है, जॉब लॉस हो रहा है और पे के जो कट्स हो रहे हैं। बिजनेस विल आल्सो फील द इम्पैक्ट, बिजनेसमैन जो है उनको भी थोड़ा सा शॉक लगेगा। द विथड्रॉल ऑफ सर्टेन कॉर्पोरेट टैक्स एग्जम्पशन, अच्छा जी तो कॉर्पोरेट से जी टैक्स एग्जम्पशन जो थी $140 बिलियन की काज्ड एंड अनईज, उनमें एक अब अनईज पाया जाता है इन कॉर्पोरेट सेक्टर। इट विल हर्ट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स ऑफ कंपनीज। तो जी जो प्लान्स हैं कंपनीज के, जब ये एग्जाम्पशन टैक्स खत्म हो जाएगी तो क्या होगा जी? जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इन रिटर्न इट सीम्स दैट द फंड इज एक्सपेक्टेड टू कंडोन द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू रिफॉर्म इट्स करप्ट इनफ्लेक्सिबल टैक्स मशीनरी और ब्रॉडन द टैक्स नेट एंड एग्जीक्यूट गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो जी कंडोन का क्या मतलब होता है जी? ये जो फंड है ये छुपा लेगा, एक्सक्यूज कर देगा जो गवर्नमेंट्स की नाअहली है, जो करप्ट है, हमारा इनएफिशिएंट मशीनरी है टैक्स की, और जो ब्रॉड टैक्स, हम जो अपनी टैक्स नेट को इसको ब्रॉड नहीं कर रहे, हम ऑलरेडी जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पे टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पुअर गवर्नेंस। देयर आर आल्सो फियर्स, ये भी खौफ पाया जाता है दैट द अनप्रेसिडेंटेड पावर्स, ऐसी पावर्स जिन पे कोई कंट्रोल ना हो, अनइंकम्पर्ड बाय द पार्लियामेंट ओवरसाइट, जिस पे पार्लियामेंट की कोई सुपरविजन ना हो, और फॉर द सेंट्रल बैंक में लिमिट द गवर्नमेंट्स कैपेसिटी टू हेल्प पीपल एंड बिजनेस। तो जी ये गवर्नमेंट की जो अहलियत है लोगों और बिजनेस को सपोर्ट करने की उसको कम कर देगा। नीदर द IMF नॉर द गवर्नमेंट हैज एक्सप्लेन्ड हाउ मोस्ट ऑफ द प्रपोज्ड एडजस्टमेंट्स, तो जो ये जो ज्यादातर एडजस्टमेंट है इन द नेम ऑफ रिफॉर्म, रिफॉर्म के नाम पर, विच विल फर्दर स्क्वीज फिक्स्ड इनकम हाउसहोल्ड्स, जो कि फिक्स्ड इनकम हाउसहोल्ड्स को मजीद कम कर देंगी, पुट मोर प्रेशर, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगी जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, विल हेल्प द इकोनॉमी सेव लाइव्स एंड लिवलीहुड्स। देयर इज अ लिटिल डाउट, इस पे थोड़ा सा चेक किया जा सकता है, दैट दीज एडजस्टमेंट वुड ब्रिंग ए सेमलेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एंड डेब्ट सस्टेनेबिलिटी इन नियर टर्म, कि ये जो है एडजस्टमेंट ये कैसे जो हमारा डेब्ट है उसको कम करेगी और इकोनॉमी को स्टेबल करेगी। बट द क्वेश्चन इज, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पैदा होता है, डू शॉर्ट टर्म गेन्स justify the cost that people will have to bear in the shape of massive job and income loss? तो जी ये जो हमारी ग्रोथ होगी इसको क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं? जो स्लगिश ग्रोथ है, मतलब कि स्लो ग्रोथ है, इसके मद्दे मुकाबल के लोग जो हैं मैसिव तौर पर, बहुत ज्यादा तौर पर जॉब लॉस करेंगे, उनकी इनकम लॉस होगी। शुड नॉट द गवर्नमेंट फोकस, क्या गवर्नमेंट को फोकस नहीं करना चाहिए मोर ज्यादा ऑन रियल रिफॉर्म, हकीकी तब्दीली पे, इंस्टेड ऑफ कॉस्मेटिक चेंजेस, बजाय इसके कि वो एक मसनूई तब्दीली लाए टू क्वालिफाई फॉर IMF डॉलर्स, IMF के डॉलर्स को हासिल करने के लिए। जी तो हमारा लास्ट एडिटोरियल है अबाउट हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट।
हम सब जानते हैं कि देयर इज ए रैंगलिंग ओवर द मेजर कराची हॉस्पिटल्स बिटवीन द सिंध एंड फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यूज। रैंगलिंग का क्या मतलब होता है जी? क्वारल, झगड़ा, एंगेजमेंट इन ए लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट और आर्गुमेंट। ये जी जारी है कराची का जो के हॉस्पिटल्स के ऊपर सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान, विद बोथ साइड्स ट्राइंग टू रिटेन कंट्रोल ऑफ द फैसिलिटीज। जबकि दोनों जो साइड्स हैं ये कोशिश कर रही हैं कि जो हॉस्पिटल्स का कंट्रोल है अपने पास रखें। इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट, तो हम देखते हैं कि इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है। द सिंध एडमिनिस्ट्रेशन हैज सॉट एन एग्रीमेंट विद द सेंटर। जी, तो सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है टू रन दी जेपीएमसी, एनआईसीएच एंड एनआईसीवीडी आफ्टर इस्लामाबाद इशूड ए नोटिफिकेशन कॉलिंग फॉर सेटिंग अप ए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स टू मैनेज द टर्शियरी केयर फैसिलिटीज। तो हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुआहदा कर लिया है इन हॉस्पिटल्स को चलाने का। द सुप्रीम कोर्ट हैड इन 2019 given the federal authorities control of the hospitals। सुप्रीम कोर्ट ने जी 2019 में फेडरल अथॉरिटीज को हॉस्पिटल चलाने का कंट्रोल दे दिया था। वाइल इस्लामाबाद लेटर सेड, इस्लामाबाद ने बाद में कहा था दे वुड बी रिटर्न टू सिंध गवर्नमेंट, ये सिंध गवर्नमेंट को वापस कर दिए जाएंगे ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, माली हालात के मद्देनजर रखते हुए। नाउ इट अपीयर्स, अब ये देखने में आ रहा है फ्रेश मूव इज बीइंग मेड, एक नई जो मूव है वो मद्देनजर आई है टू माइक्रो मैनेज दीज कराची हॉस्पिटल्स फ्रॉम इस्लामाबाद, इन कराची हॉस्पिटल्स को इस्लामाबाद से मैनेज करने की। This tug of war has a negative effect on the smooth running of facilities as the management status remains ambiguous। ambiguous का मतलब होता है जी unclear, तो ये जी टग ऑफ वार जारी रहेगी और ये जो है मनफी असरात मुरतब करेगी क्योंकि जो मैनेजमेंट का स्टेटस है वो अनक्लियर है और इस तरह स्मूथ रनिंग नहीं हो सकती इन हॉस्पिटल्स की। इन दिस सिनेरियो जी, तो इस सिनेरियो में क्या होगा? सजेशंस मेड बाय द सिंध हेल्थ मिनिस्टर, सिंध हेल्थ मिनिस्टर ने सजेशन की है जी, अपनी हिदायत दी है इन ए लेटर रिटर्न टू द प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट टू ऑन हेल्थ। प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट टू हेल्थ को उन्होंने लेटर लिखा है जी। अच्छा जी, ये जो हमने रेड में हाईलाइट किया है ये जी पंक्चुएशन मार्क है, इनको बोलते हैं डबल डैशेस। तो जी ये जो डबल डैशेस के दरमियान जो सेंटेंस होगा ये प्रीवियस सेंटेंस के फ्लो को ब्रेक कर देगा और समहाउ ये थोड़ा सा पिछले सेंटेंस को एक्सप्लेन भी कर रहा होता है जी। तो हम पहले इसके बगैर पढ़ेंगे। स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ कैन परहैप्स प्रोवाइड ए वे फॉर बोथ साइड्स टू रीच ए कंप्रोमाइज, जो कि दोनों साइड्स को किसी कंप्रोमाइज पे पहुंचने पे मदद कर सकता है। कॉलिंग फॉर दिस साइनिंग ऑफ ए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेंटर एंड सिंध टू रन द मेडिकल फैसिलिटीज। द फैक्ट इज दैट, हकीकत यह है दैट द हेल्थ इज नाउ ए developed subject. While the Sindh government has improved the running of some of its medical facilities such as NICD, CVD, however, it is also a fact that the province basic health structure remains in abysmal condition. जी, तो abysmal का मतलब क्या होता है? abysmal का मतलब होता है extremely bad और appalling condition। तो जी ऑथर कहना चाह रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव किया है जिनमें NICD एक है, लेकिन मेजॉरिटी तौर पर जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ी ही बुरी हालत में है। ए म्यूचुअली एग्रीएबल सोल्यूशन मस्ट बी रीच, तो जी हमें एक ऐसा सोल्यूशन पे पहुंचना होगा जिसपे दोनों पार्टीज जी राजी हों बिटवीन द सेंटर एंड सिंध, सो दैट द हॉस्पिटल्स आर रन इन ऑप्टिमम कंडीशन, ताकि हॉस्पिटल्स को मुनासिब तौर पर चलाया जा सके एंड पेशेंट्स कैन गेन मैक्सिमम एडवांटेज, और जो मरीज हैं वो ज्यादा फायदा हासिल कर सके फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, जो कि पब्लिक सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर इज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो बहुत ज्यादा महंगा है एंड मैसेज हैव नो अदर ऑप्शन, और अवाम के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बट टू टर्न टू सच फैसिलिटीज इन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जाने के अलावा। देयरफॉर ये भी एक डिस्कोर्स मार्कर है। बोथ द फेडरल एंड सिंध गवर्नमेंट, दोनों सिंध और फेडरल गवर्नमेंट मस्ट अवॉइड, उनको जी अवॉइड करना चाहिए प्रोट्रैक्टेड लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव बैटल्स ओवर दी 3 हॉस्पिटल्स, जो कि वो ये जो झगड़ा है जिसमें इन्वॉल्व है लीगली तौर पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी, एंड रीच ए सोल्यूशन, और हल निकालना चाहिए विच अलाउज द फैसिलिटीज टू रन स्मूथली, जो कि मदद करेगा इन जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं इनको स्मूथली तौर पे चलने में, एंड इम्प्रूव और बेहतर करेगा ऑन देयर सर्विस डिलीवरी को भी इम्प्रूव करेगा। अलॉन्ग विद क्लेमिंग ओनरशिप को क्लेम करने के साथ साथ द प्रोविंसेस मस्ट आल्सो स्ट्राइव टू इंप्रूव देयर हेल्थ सिस्टम्स फ्रॉम द बॉटम अप। सिर्फ ओनरशिप क्लेम नहीं करनी चाहिए, प्रोविंसेस को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने जो हेल्थ सिस्टम्स है उनको भी इम्प्रूव करे। थैंक यू सो मच। ये जी हमारे एडिटोरियल्स के बारे में तमाम जो हमने मुश्किल वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है, और जो डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं,
तो अगर आप डेली अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।